अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अ नेशन स्ट्रेंथ, एक कौम की ताकत। ये नज़म है, पोएम है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अ नेशन स्ट्रेंथ, एक कौम की ताकत क्या होती है। तो स्टार्ट लेते हैं। अ नेशन स्ट्रेंथ, कौम की ताकत। तो जैसे कि आपको पता है कि नज़म में स्टेंजाज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्टेंजा क्या होती है और स्टेंजा मिलकर नज़म बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है, तो पहले हम स्टेंजा की डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्टेंजा, अ ग्रुप ऑफ लाइन्स इन अ पोएम इज कॉल्ड स्टेंजा। नज़म में फिक्रों के ग्रुप को स्टेंजा कहते हैं। नज़म में फिक्रों के ग्रुप को स्टेंजा कहते हैं। दूसरे अल्फाज में इसे हम उर्दू में बंद कहते हैं, बंद, ठीक है। A stanza separate ideas in a poem. A stanza separate ideas in a poem. Stanza एक नज़म में ख्यालात को सेपरेट करता है, अलहदा करता है, जुदा करता है, ठीक है। कैसे जुदा करता है अभी हम पढ़ते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेंजा क्या है। ये देखिए, आप इस तरफ जरा आ जाए। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। अब ये यहाँ से लेकर ये 4 लाइन्स जो हैं, ये 4 लाइन्स का ग्रुप जो है, ये स्टेंजा है। क्या है? स्टेंजा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आ रहे ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, हु डियर व्हाइल अदर्स फ्लाई, दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। अब ये 4 लाइन्स जो हो गए, ये नेक्स्ट स्टेंजा हो गया, स्टेंजा नंबर 2। स्टेंजा 1, ये स्टेंजा 2। अब हम इस नज़म को समझने की कोशिश करते हैं, इसको उर्दू में ट्रांसलेट करने की हम कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी ये वीडियो। गौर से देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस ना करना। नॉट गोल्ड, दौलत नहीं। गोल्ड दौलत को कहते हैं, सोना, तो सोना दौलत ही हो गया ना। नॉट गोल्ड, दौलत नहीं, बट ओनली मैन कैन मेक, बल्कि इंसान बना सकता है। दौलत नहीं बल्कि इंसान करके दिखा सकता है, बना सकता है। अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, लोगों को अजीम और मजबूत। दौलत नहीं बल्कि इंसान कौम को मजबूत और अजीम बना सकता है, ठीक है। समझ आ गई? मैं आपको बाद में बताने की कोशिश करता हूँ कि इंसान कैसे अजीम बनाता है कौमों को और लोगों को। मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर से, वो शख्स, वो आदमी जो कि सच्चाई और इज्जत की खातिर स्टैंड फास्ट, मजबूती से खड़ा रहता है। वो शख्स जो कि सच्चाई और इज्जत की खातिर मजबूती से खड़ा रहता है। एंड सफ़र लॉन्ग, और लंबे अरसे तक मुसीबतें बर्दाश्त करता है। सोना नहीं बल्कि इंसान बना सकता है कौम को मजबूत और अजीम। वो शख्स जो कि सच्चाई और इज्जत की खातिर मजबूती से खड़ा रहता है और लंबे अरसे तक मुसीबतें बर्दाश्त करता है। ये हो गया स्टेंजा नंबर 1। इस स्टेंजा में शायर जो है एक अजीम शख्स की सिफात बयान करता है कि उसमें मुसीबतें बर्दाश्त करने की सिफत होगी, वो सच बोलेगा, वो इज़्ज़त की खातिर डटा रहेगा, कड़ा रहेगा, इसका जिक्र है, ठीक है। तो ये एक आइडिया हो गया कि सच्चे और अच्छे और इज़्ज़तदार शख्स की क्या निशानियाँ होगी, इसका जिक्र किया गया है और उसे क्या मसाइल पेश आएंगे। तो ये एक स्टेंजा मुकम्मल हो गया कि इसमें एक जो है ना अजीम लीडर के मुतालिक बताया गया है। दूसरा स्टेंजा है ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप। अब ये दूसरा आइडिया शुरू हो गया है, ठीक है।
इसमें नया वो आपको देते हैं कि पहले में उसने मुसीबतें बर्दाश्त की इज्जत की खातिर और सच्चाई की खातिर, अब ये अचीवमेंट करेगा। ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप, बहादुर लोग काम करते हैं जबकि दूसरे सोते हैं। बहादुर लोग काम करते हैं जबकि दूसरे सोते हैं। Who dare while others fly? Who dare while other flies? वो जुर्रत का मुजाहरा करता है मुसीबतों में जब दूसरे उड़ जाते हैं। क्या मतलब? जो दूसरे भाग जाते हैं। वो जुर्रत का मुजाहरा करता है जबकि दूसरे भाग जाते हैं। They build a nation's pillar deep. वो कौम के सतून को मजबूती से गहराई तक तामीर करता है। वो कौम के सतून को गहराई तक तामीर करता है। वो कौम के सतून को गहराई तक मजबूती से तामीर करता है, बनाता है। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उन्हें आसमान पर ले जाता है, और उन्हें आसमान पर ले जाता है। तो इसमें बहादुर आदमी, अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ बताई गई है कि वो जब ये मुसीबतें बर्दाश्त कर लेता है, पहले में मुसीबतों का जिक्र, दूसरे में जो है ना इसकी मेहनत का जिक्र किया गया है, इसकी बहादुरी का जिक्र है कि वो काम करते हैं और काम करने के बाद वो अपनी कौम को बुलंदी तक ले जाता है। तो इसमें बहादुर आदमी का जिक्र है कि वो अपनी कौम को तरक्की पे ले जाता है। तो ये स्टेंजा 1 और ये स्टेंजा 2 हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले आपके लिए एक वजाहत कि मैंने अजीम आदमी की बात की तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाता हूँ। आपको पता है कि तैयब एर्दोगान जो कि तुर्की का सरपरस्त है, जो कि तुर्की को लीड कर रहा है, और क्या है वो एक कामयाब हुक्मरान साबित हुआ है। और पूरी दुनिया, पूरी उम्मत मुस्लिमा मानती है कि तैयब एर्दोगान वो वाहिद शख्सियत है जो कि तुर्की को पसमानदी से लेकर ऊंचाई पर ले गए। इवन के जब आर्मी वालों ने ओवरटेक किया तो आवाम सड़कों पे निकल आए और टैंकों के सामने लेट गए और आर्मी मजबूर हो गई कि उन्होंने हथियार डाल दिए। तो ये होते हैं अच्छे और कामयाब लीडर। इसके बाद महातीर मोहम्मद मलायशिया के कामयाब तरीन जो है लीडर और हुक्मरान साबित हुए। और उसके बाद शाह फैसल सऊदी अरब के, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक दौर था कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बदकिस्मती से उन्हें फांसी दे दी गई। और एक दफ़ा फिर मेरा साथी ख्याल हो सकता है, मैं कोई सियासत की बात नहीं कर रहा, इस वक्त इमरान खान कौम की वाहिद उम्मीद की किरण है जिसे हम लीडर कह सकते हैं। पूरे इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के लिए जो है वो एक दुनिया के लिए निशान बन गए हैं कि वो पाकिस्तानी पीपल के लीडर हैं। तो इसको सियासी उसमें नहीं जिएगा, बल्कि ये भी एक लीडर की बात हो रही है। तो इमरान खान डटे रहे, तमाम मसाइल का मुकाबला किया और आज पूरी कौम उसके साथ खड़ी है। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।